आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की ही प्रेरणा से और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज के विचार का विषय है खुशी यानी सच्चा सुख और इसे कैसे हासिल किया जाए। महाराज जी के मुखारबिंद के से निकले वचनों के ऊपर दास अपना विचार देने का प्रयास करेगा। महाराज कह रहे हैं, सब जतन मानुष के अकार्थ हैं, जिसके मन में सत विश्वास, सत की कोशिश, सत का विचार नहीं आया। तप, जप, पुण्य, दान और कठिन से कठिन तपस्या का सार यही है कि मन में सत भावना पैदा हो जावे और हर वक्त सत साधन में मगन रहे। यही खुशी है और निजात है। यह वचन ग्रंथ श्री समता विलास में से अध्याय 7 पेज 107 पर महाराज का यह वचन है। महाराज कह रहे हैं, सब जतन मानुष के अकार्थ हैं, जिसके मन में सत विश्वास, सत की कोशिश, सत का विचार नहीं आया। अब देखिए, मेरी या हम सब की चाहना तो यही है कि मैं हमेशा सुखी रहूं, हमेशा खुश रहूं। लेकिन मैं अपने स्वभाववश, अपने कर्तापन की वजह से हर समय किसी न किसी भय के अधीन ही जीता हूं। और महाराज इसी भय को दूर करने के लिए और मुझे सच्ची खुशी कैसे मिले, उसी का सीक्रेट, उसी का सूत्र मुझे महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं, जिसके मन में सत्य विश्वास नहीं, जिसकी सत्य कोशिश नहीं और जिसके मन में सत्य का विचार नहीं आया, वह असली खुशी की तरफ कभी राग़िब नहीं हो सकता। अब सत्य, पहला सूत्र महाराज जी ने बताया कि जिसके मन में सत्य विश्वास नहीं। एक तो नास्तिक है, जिसको, जो तमोगुनी है, जिसने ईश्वर को सिरे से ही निकार दिया। दूसरा, जो ईश्वर को मानता तो है, मेरे जैसा ईश्वर को मानता तो है, लेकिन अपने कर्तापन की वजह से, अपनी बुद्धि की चतुराई की वजह से, मैं चीजों को ठीक करना चाहता हूं, चीजों को अपने तरीके से चलाना चाहता हूं और इसीलिए हमेशा किसी न किसी भय के अधीन हमेशा जीता हूं। तो अगर दोनों में तुलना की जाए, ना तो तमोगुनी को ईश्वर के ऊपर विश्वास है और ना ही मुझ जैसे को ईश्वर के ऊपर विश्वास है। और तीसरा जीव वैसा है जिसको ईश्वर का, जो ईश्वर के भाने में जी रहा है, जो उसकी मस्ती में जी रहा है, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा, सब उसी की नजर में देख रहा है। और असल में वही सत्विश्वासी है, वही समभाव में जी रहा है, उसी को असली खुशी मिल सकती है। मेरा विश्वास मेरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, मेरा विश्वास मेरी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड है। जब तो चीजें मेरी मेरी सोच के मुताबिक हो तो मैं विश्वासी हूं। जब मेरी प्लानिंग में जरा सी गड़बड़ आ जाए, फिर मेरी क्लेवरनेस, मेरी चतुराई, मेरी पहुंच, मेरा पैसा, मैं सब अपने उस प्लानिंग को ठीक करने में लगा देता हूं। फिर मेरा ईश्वर का विश्वास, फिर मेरा विश्वास कहां गायब हो जाता है, मुझे उसका इल्म नहीं रहता। ये इतनी शिक्षा, ये इतने सत्संग कितने मैंने सुन रखे हैं, सब के सब जैसे जब पानी गर्म होता है, भाप उठती है, वैसा ये ज्ञान मेरा भाप की तरह लुप्त हो जाता है। महाराज कह रहे हैं, जिसके मन में सत्य विश्वास, सत्य की कोशिश, सत्य की कोशिश सिर्फ एक ही है, सत्य यानी ईश्वर, जिसने ईश्वर को पाने की कोशिश की।
और मेरी हमेशा प्रयास यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संसार में विकसित हो जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोग विलास को बढ़ा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को सुख दे लूँ। तो यही कारण है कि मेरे मन में हमेशा भय बना रहता है और इसीलिए मैं असली खुशी से और सच्ची खुशी से हमेशा दूर रहता हूँ। सत्य की कोशिश, ईश्वर को पाने की कोशिश, इसके अगला महाराज कह रहे हैं कि सत्य का विचार, कि ईश्वर का विचार जिसके मन में, ये 3 चीज़ें जिसके मन में नहीं रहती, वह हमेशा ईश्वर से दूर रहेगा और असली खुशी से दूर रहेगा। सत्य का विचार, ईश्वर का विचार, कितनी कृपा, कितनी असीम कृपा परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर हो रही है, मुझे इसका इल्म नहीं, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं। मैं अपने स्वभाव की वजह से जो मेरे पास मौजूद है, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं, उसका मेरे लिए कोई तोल नहीं। जो मेरे पास नहीं है, मैं हमेशा उसी के पीछे भागता हूँ। किसी को औलाद की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को पद की ज़रूरत है, किसी को कुर्सी की ज़रूरत है। मेरे पास जो ईश्वर ने इतनी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, उसका मेरे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। दास ने एक ऑनलाइन सत्संग सुना, उसमें जो विचार दे रहे थे जो विचार दे रहे थे विचारक, उन्होंने कहा कि अगर मेरे मुंह में से एक दांत गायब हो जाए, तो मेरी जीभा हमेशा उसी दांत को बार-बार जाकर वही जगह बार-बार जाकर टच करेगी। चाहे मैं जितनी, मुझे डॉक्टर बताएगा कि मैं उस जगह को टच ना करूँ, फिर भी मेरे 3200 एक सारे के सारे मुँह में भरे हुए दाँतों को छोड़कर मेरी जीभ वहीं टच करने के लिए जाएगी। अब मेरा स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेरे पास नहीं है, मुझे उसकी इतनी लगन है कि जो मेरे पास है, मैं उसको भूले बैठा हुआ हूँ। मेरे मेरे लिए, क्या मुझे इसका इल्म है कि सारी नेचर, सारी प्रकृति मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुझे जिंदा रखने के लिए क्या कुछ लुटा रही है। अगर सूरज उगना बंद हो जाए, तो सब के सब यहीं शांत हो जाएं। बादल बरसने बंद हो जाएं, तो प्यास से मैं वैसे मर जाऊं। मुझे ऑक्सीजन ना मिले, तो दम घुट के वैसे ही मर जाऊं। मुझे क्या इल्म है इस चीज का? जो मेरे पास है, उसका मुझे इल्म ही नहीं। इतनी महाराज जी की इतनी उच्च शिक्षा, इतनी प्योर शिक्षा मेरी झोली में महाराज ने बिना कोई जंगलों में मुझे भटके हुए, बिना किसी नकली बाबाओं के दर पर ठोकरें खा के, बिना अपना कुछ लुटाए मेरी झोली में डाल दी, मुझे इसका इल्म ही नहीं। दास कल मेरे गुरुदेव में से महाराज का शमशान में जो महाराज ने वाणी लिखी है, उस वक्त के दौरान चरम सीमा की सर्दी थी। भगत जी के हाथ लकड़ी की तरह बिल्कुल अकड़ रहे थे। किस परिस्थितियों में यह शिक्षा महाराज जी ने खुले आसमान के नीचे घोर सर्दी में, भगत जी ने कभी जलती हुई चिता के ऊपर हाथ सेक के, कभी लालटेन के ऊपर हाथ सेक के, कैसी कैसी परिस्थितियों, कैसी कैसी कठिनाइयों में यह शिक्षा लिखकर हम तक पहुंचाई। क्या मुझे इसका मोल है? और यह शिक्षा जो आज के इस घने, इस पॉइजनस संसार में मेरे लिए एक आग के गोले में एक ठंडक घर जैसे बना के मुझे इसमें रखा हुआ है, अगर मैं इस शिक्षा पर चलने की कोशिश करता हूं। कितने उपद्रव मेरी जिंदगी में से खत्म हो गए, मैंने जरा सी इस शिक्षा पर चलना शुरू किया। पंडितों के चंगुल से बच गया, उल्टे सीधे जो मन में भय थे उससे बच गया। कितने मन की मैं अपनी जो जो मन के, अपने मन के कारण कितने मेरे मन में विचार उठते हैं, उनमें गोते खाता हूं, जेलसी, निंदा, चुगली। क्या क्या इस शिक्षा ने मुझे मुझे कितनी शांति मेरे मन को दी।
क्या मोल है मेरा अपने गुरु के प्रति इस शिक्षा के लिए? ये सब इतनी कृपा बरस रही है कि इस सब को छोड़कर जो संसारी तुच्छ चीजें हैं, मैं उसके लिए भागता हूं। एक छोटा सा उदाहरण है। एक कंजूस कोई इंसान था। सारी उम्र उन्होंने बहुत मेहनत की, मेहनत करके बहुत धन इकट्ठा कर लिया और हर समय यही सोचता रहा कि थोड़ा और धन इकट्ठा कर लूं, फिर अपनी जिंदगी जीऊंगा। शायद हम सब का भी यही हाल है। हम उसे तो कंजूस कहते हैं, लेकिन मैं कितना कंजूस हूं यह मुझे नजर नहीं आता। एक दिन मौत उनके सामने आ गई और झट से पता चला कि मेरा तो इस संसार से जाने के लिए टाइम आ गया और मैंने कभी जिंदगी को कभी खुले आसमान के नीचे बैठ के नहीं देखा, कभी मैंने परमात्मा के दिए हुए शिक्षा को कभी नजदीक से समझने की कोशिश नहीं की। तो मौत से सौदा करने के लिए मौत को काल को 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं कि मुझे 24 घंटे दे दीजिए। अब मौत है, वो तो मानेगी नहीं किसी के आगे। बात 1 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच गई। आंसर मौत का फिर यही था कि एक क्षण भी नहीं मिल सकता, चलने की तैयारी कीजिए। 5 करोड़ से बात यहां तक पहुंची कि मैंने आज तक जो कमाया है मुझे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे दे दिए जाएं। लेकिन काल का जो है वो निश्चित है, उसका डिसीजन निश्चित है। जिस समय जिसको जाना है वो जाकर ही रहेगा। लेकिन वह इंसान जाते जाते अपने परिवार के लिए, उसके पीछे जो जन रह गए उनके लिए रह गया कि मैंने ये जो गलती की है वो गलती आप मत करना। अब ये शिक्षा जब भी मेरे आगे से या मुझे कोई शोक समाचार मिलता है कि कोई स्वर्ग सिधार गए, किसी की मौत हो गई, यह शिक्षा तो मुझे निरंतर मिल रही है। ये कंजूस, ये कंजूसी जो मैं ईश्वर की टीचिंग्स के लिए हमेशा दिखाता हूं, ये इसको दरकिनार ना करूं, इसकी शिक्षा तो मुझे निरंतर मिल रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब समय बिल्कुल निकल जाता है, तब जाकर मुझे मुझे होश आती है कि मैंने कितना समय सांसारिक कामों में, परिवार में, पैसा कमाने में, मोह में, लोभ में, किन किन विकारों में मैंने ये अपना समय गवा दिया। जबकि ईश्वर ने मुझे ये मानुष चोला, ये बुद्धि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए दी है। और जिस सच्ची खुशी को ढूंढने के लिए मुझे ईश्वर ने ये मानुष की दे दी थी, उसके विपरीत ही मैं सारे कर्म करता आया हूं। जैसे महाराज ने कहा, जिसके मन में सत विश्वास नहीं शुरू से, जो ईश्वर का विश्वासी नहीं, जो ईश्वर परायण जीवन नहीं जी सका, वह क्या सत कोशिश करेगा? उसके मन में क्या सत विचार चलेंगे? मैं तो पहले स्टेप पर ही फेल हो जाता हूं। जैसे दास ने कहा, मेरा विश्वास मेरी कन्वीनियंस के मुताबिक ऊपर नीचे होता है। अगर सच्चा विश्वासी हूं तो मेरा आज तक, जैसे मैंने जिंदगी में बड़े बड़े अपने संसारिक गोल बनाए हैं, तो मेरा आज तक कोई ना कोई गोल बन जाना चाहिए था। और उस गोल के बनने के बाद महाराज जी ने मुझे अपना बही खाता लगाने के लिए कहा है। कहां है मेरा बही खाता? अगर मैं मोटा मोटे अपनी जिंदगी पर नजर मार के देखूं, अगर पिछले साल भी मेरे मन में वही लोभ थे, वही खाने पीने के स्वाद से मैं आज भी वही चटकोरे लेता हूं, मेरा परिवार के प्रति मोह भी उतना का उतना ही है, काम वासना में कोई कमी नहीं आई, पैसा कमाने में कोई कमी नहीं आई, तो मैंने अगर अपना कोई गोल बना भी रखा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहा हूं। ईश्वर तो अंदर अंदर बैठा है, उसको तो सब ज्ञान है। महाराज आगे कह रहे हैं, तप, जप, पुण्य, दान और कठिन से कठिन तपस्या का सार यही है कि मन में सत भावना पैदा हो जावे और हर वक्त सत के साधन में मगन रहे। यही खुशी है और निजात है।
कितनी सरल, कितनी आसानी से, कितना बड़ा सीक्रेट मेरी झोली में गुरु ने डाल दिया। जहाँ स्कूल गया है, हाई स्कूल गया है, कॉलेज गया है, कहीं पर भी ये एक पैराग्राफ मुझे पढ़ाने की, समझाने की कोशिश नहीं की गई। तो अगर ये कहूं कि ये दुनिया का बेस्ट सीक्रेट, जो दुनिया का ये जो बेस्ट शिक्षा है, उसको टॉप सीक्रेट रखा गया है मेरे से। संसार हमेशा मुझे संसारी होने की ही शिक्षा देगा। कहीं टीवी टीवी पर ये पैराग्राफ नहीं दिखाया जाता मुझे। टीवी पर मुझे यही दिखाया जाता है कि कोई दूसरा मेरे से कैसे अच्छा है, ये सामान खरीद लीजिए, ये गाड़ी खरीद लीजिए, ऐसे कपड़े पहन लीजिए, ये ब्रांड उससे अच्छा है, जिसने ये ब्रांड पहना है वो ज़्यादा चमक के सामने आता है। तो क्या मोल है मेरी मेरे इस जन्म को संवारने के लिए? गुरु ने कैसी-कैसी परिस्थितियों में जाकर ये शिक्षा लिखी, कितनी सरलता से, कितने बड़े-बड़े सीक्रेट मेरी झोली में डाल दिए, और फिर मैं भोला बनता हूं ये बात अपने आप को दूसरों को बताकर, पता नहीं जी कितने सत्संग में जा चुका हूं, मन इधर जाता ही नहीं। कभी मेरे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास, सत्य विश्वास आया ही नहीं। तो सत्य की कोशिश और मन में सत्य विचार आना तो बहुत आगे की बात है। महाराज कह रहे हैं, तप जप पुण्य दान और कठिन से कठिन तपस्या का सार यही है कि मन में सत्य भावना पैदा हो जावे। और मन में सत्य भावना तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक मेरे प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति सच्चा विश्वास नहीं है। महाराज हर समय कहते हैं कि मुझे सिमरन ऐसे करना है कि पूरे प्रेम भाव से, पूरे श्रद्धा भाव से। और ये मेरे सिमरन में प्रेम इसीलिए नहीं बन पाता कि मेरे मेरे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास ही नहीं। कहता तो मैं अपने आप को आस्तिक हूं, लेकिन मैं उस तमोगुणी से भी ज्यादा पतित हूं, क्योंकि उसको तो ईश्वर के ज्ञान का पता नहीं। मैं तो सत्संगों में आकर अपनी इतनी उम्र निकाल कर दो चेहरे लाई घूमता हूं। सत्संग में आता हूं तो अपने आप को समतावादी कहता हूं, बाहर जाता हूं तो टोटली संसारी, बिल्कुल संसारी चेहरा लेके घूमता हूं, जो मेरी असलियत है। और महाराज कह रहे हैं कि हरेक जितना भी मैं तप कर लूं, जप कर लूं, पुण्य दान कर लूं, कठिन से कठिन कहीं जंगलों में जाकर तपस्या कर लूं, जब तक मेरे मन में सत्य भाव पैदा नहीं होता, ये सब उपरोक्त जो चीजें महाराज ने बतलाई हैं वह सब दिखलावा ही है। और जब मेरे मन में इन गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा आ जाए, मेरा कितना ये जीवन बहुमूल्य है, कितना, कोई इस जीवन का मूल्य लगा ही नहीं सकता कि जिस कैदी को अगर फ्रीडम का कोई सीक्रेट बता दे कि तू इस रास्ते से इस जेल से छूट सकता है, तो उसका कोई क्या मूल्य दे सकता है? मेरा ये जीवन, मेरा अगला जीवन जिसने संवारना है, अगर वो सीक्रेट, वो सूत्र मुझे मिलने के बाद भी मैं नहीं चलता उस सूत्रों के ऊपर, तो मुझसे दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है? और जब मैं इन सूत्रों पर चलता हूं, तब ही महाराज कह रहे हैं कि वही असली खुशी है, और यही मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से निजात देने वाली है। इसके अगला वचन महाराज का कि सच्ची खुशी क्या है और मुझे कैसे मिल सकती है। महाराज कह रहे हैं, जीव को हर वक्त 3 प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन, तन, मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। इसी सूरत भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे। इस मोह में दिन रात मगन रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। अब ये तो मेरी हालत है, ये तो मेरी करंट सिचुएशन है जो महाराज ने इस वचन में बयान की। मैं अपने कर्तापन की वजह से और अपने पूर्व जन्मों के कर्तापन के स्वभाव से ही
अपने लिए अपने लिए मैं ये दुर्गति हर रोज करता हूं। और अगर इसके विपरीत मेरा कर्तापन खत्म हो जाए, मेरा मेरी गुरु के प्रति परायणता सच्चे मन से मेरे मन में आ जाए तो मैं असली खुशी की तरफ, जो सच्चा सुख है, उसकी तरफ चलने की कोशिश कर सकता हूं। अब इसके वचन में, इससे अगले वचन में महाराज ने इसका जो है इसका छुटकारा, इसका मेरा छुटकारा कैसे हो, असली खुशी कैसे हो, उसका महाराज ने उसका सूत्र बताया है। इस 3 प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। इस 3 प्रकार की कैद से छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन सब पाबंदियों से छूटकर ईश्वर परायण हो जाता है, वही असली खुशी है। अब देखिए, एक से बढ़कर एक सूत्र महाराज ने बताए हैं। पहले सत का विश्वासी होना चाहिए, सत की कोशिश होनी चाहिए, मन में सत विचार होने चाहिए। इससे अगला सूत्र महाराज बता रहे हैं कि मेरे मन में सेवा का भाव होना चाहिए। और कितनी बार सत्संग में ये बात आई है कि सेवा किए बिना मेरे मन में निर्माणता नहीं आ सकती, और जिसके मन में निर्माणता नहीं, वह ईश्वर से कोसों दूर है। आज की दिनचर्या ही देख लूं, क्या सेवा की है मैंने अपने इस मानव चोले में आकर, मैंने क्या इसका लाभ उठाया सेवा के रूप में। बाहर की तो छोड़िए, और दास को ये देखकर बहुत दुख होता है कि जब हमारे सालाना सत्संग होते हैं, तब स्पीकरों पर अनाउंस करना पड़ता है कि फलां जगह सेवा की जरूरत है, रोटियां बनाने के लिए सेवा की जरूरत है, लंगर बरताने में सेवा की जरूरत है, कृपया सेवादार सेवा के लिए आगे आए। और तो और साफ सफाई के लिए आजकल आश्रम में बाहर से पेड वर्कर को लेके आते हैं कि आश्रम की सफाई तक नहीं हो पाती। यह तो हमारी सेवा का हाल है आज की डेट में। तो हम सबको अपने खुद का एनालिसिस करना होगा कि क्या मैं सच में, जो महाराज ने सेवा का सूत्र बताया है, मैं क्या सच में अपने इस मानुष चोले में आकर इसको सच्ची सेवा में लगा रहा हूं, कि या सिर्फ और सिर्फ ढोंगी कर रहा हूं इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए। इससे अगला वचन महाराज का, अब ये जैसे जैसे मेरा जीवन आध्यात्मिक रास्ता पार करता जाएगा, वैसे वैसे मेरी मेरी खुशी का जो लेवल है वह बदलता जाएगा। अगर जैसे दास ने कहा, मैं अगर बही खाता लगाऊं, पिछले साल भी मेरा वही हाल था, इस साल भी मेरा वही हाल है, और वही मैं 5 नियम सुनता हूं, वही 5 विकारों में चलने की कोशिश करता हूं, तो मेरी क्या खाक मेरी प्रगति हो रही है? जिसने अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, वह महाराज के की शिक्षा को बड़ी गंभीरता से, और मेरी सुई कहां अटकी हुई है उसको बड़ी गंभीरता से उसका एनालिसिस करेगा, फिर उसका समाधान महाराज जी के ही वचनों के ऊपर, महाराज के दिए हुए वचनों में से निकालने की कोशिश करेगा। अब महाराज का ये जो वचन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन महाराज का। महाराज कह रहे हैं, जब बुद्धि शरीर की परायणता को छोड़कर एक आत्म स्वरूप के परायण होती है और तमाम शरीर के भोगों से वैरागवान होकर नित ही अपने आप को आत्म शब्द में निश्चल करती है, और शारीरिक सुख दूसरे जीवों के परम हित में नित ही त्याग करती है, तब ही हिंसा मद से निर्बंधन होकर अहिंसा शुद्ध रूप आत्म शांति को प्राप्त होती है। यही अवस्था परम सुख है। अब शुरू में अगर ये मैं वचन पढ़ूं तो मैं ये कहूं जी, ये तो बहुत आगे की अवस्था है। कौन शरीर के भोगों से दूर होगा? कौन वैराग्यवान होगा? कौन अपने शरीर सुख को छोड़कर दूसरे के सुखों के लिए अपना त्याग करेगा?
पर यही तो मैं निरंतर सोचता आया हूं, इसीलिए तो मेरी तरक्की नहीं हो पा रही कि मैं अपने लिए हमेशा आसान से आसान रास्ता ढूंढता हूं। और महाराज मुझे स्टेप बाय स्टेप अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा को कैसे आगे निरंतर बढ़ाते जाना है, उसके सूत्र मुझे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआती स्टेप में ही हमेशा रहना चाहता हूं। संसार में मेरी तरक्की बिल्कुल अव्वल दर्जे पर होनी चाहिए, उसके लिए मेरी कोई सीमा नहीं। लेकिन आध्यात्मिक रास्ता मेरा जरा जरा सा चलता रहे, बस वही वही काफी मेरे लिए। अब जिस जीव को अपना आध्यात्मिक रास्ते में प्रगति करनी है, वो महाराज के इन वचनों पर मर मिटेगा। और फिर अगले साल मैं अपनी प्रोग्रेस देखूं कि ये वचन मैंने इस साल पढ़ा था, कि क्या इस वचन के मुताबिक मेरा क्या एनालिसिस है, मैंने अपना बही खाता लगाया है, तो मैं कहां पहुंचा हूं उसके ऊपर। अब महाराज कह रहे हैं, जब बुद्धि शरीर की परायणता को छोड़कर, यहीं रुकते हैं कि जब बुद्धि शरीर की परायणता को छोड़कर, क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार हूं अपनी शरीर की परायणता को छोड़कर, अपने शरीर को मोह के छोड़कर, अपने कर्तापन को छोड़कर एक आत्म स्वरूप के परायण होती है। मतलब ये कि मुझे जो कुछ भी हो रहा है मेरी जिंदगी में, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके आगे सरेंडर करना है। मुझे ये विश्वास मेरी रग रग में हो जाना चाहिए कि मेरा शरीर और मेरे सारे परिवार का, जिनको भी मैं जानता हूं, जिनके प्रति भी मेरा मोह है, जिनके प्रति मेरा भय है, वह सब प्रारब्ध के अधीन है। ये विश्वास, ये सत्य विश्वास मेरी रग रग में अब तक आ जाना चाहिए। कितने सालों से मैंने ये बातें सुनी हैं। महाराज कह रहे हैं, जब बुद्धि शरीर की प्राणता को छोड़कर एक आत्म स्वरूप के परायण होती है, जो कुछ भी घट रहा है वह वैसे ही घट रहा है जैसे ईश्वर ने जो फाइल इस शरीर में डाउनलोड की है। मैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी सामने आ जाए, वो भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो फिर मैं क्यों अपनी चतुराई को, क्यों अपने कर्तापन को क्यों क्यों नहीं छोड़ सकता। यह बात मुझे आज समझनी ही होगी। गुरु की कृपा से प्रारब्धवश ये गुरु के वचन मेरे मेरे कानों में पड़ रहे हैं, और इसके आगे का जो सफर है वह मेरी बुद्धि ने तय करना है। गुरु ने तो बहुत कृपा की कि जैसे दास ने कहा कि इस जलते हुए संसार में मुझे ये टीचिंग मेरी झोली में डाल दी। अब मैं अपनी बुद्धि की चतुराई छोड़ूं, अपना कर्तापन छोड़ूं, और जैसे महाराज कह रहे हैं कि एक आत्म स्वरूप के परायण हो जाऊं। अगर मैं होता हूं और तमाम शरीर के भोगों से वैरागवान, जितने भी मेरे शरीर के, जितना भी मुझे मेरे शरीर से मोह है, उसमें मैं वैराग्य देखूं कि इस शरीर के मोह ने कि मुझे क्या मेरे मन की हालत की है, कैसा मेरा स्वभाव कर दिया इस शरीर के मोह ने। गुरबानी का एक शब्द है, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूखा हरिया। अब देखिए कितनी मेरे गुरुदेव जी की कृपा है कि इस सूखी लकड़ी में उन्होंने ये हरियाली डाल दी। ये शिक्षा देकर, मानुष चोला देकर, ये बुद्धि देकर, ये सत्संग में मेरे कानों को पहुंचाकर फिर मुझे समझने की कोशिश भी दे दी। अब मुझे सिर्फ अपना जीवन गुरु परायण जीवन करना है, गुरु की हां में हां मिलानी है, और मेरी जो सूखी लकड़ी पड़ी है, इसमें हरियाली आ सकती है। महाराज कह रहे हैं, तमाम शरीर के भोगों से वैरागवान होकर नित्य ही अपने आप को आत्म शब्द में निश्चल करती है, और शारीरिक सुख दूसरे जीवों के परम हित में नित्य ही त्याग करती है। तब ही हिंसा मद से निर्बंधन होकर अहिंसा शुद्ध स्वरूप आत्म शांति को प्राप्त होती है। यही अवस्था परम सुख है। अब कौन कहेगा कि मैं हिंसावादी हूं। महाराज कह रहे हैं कि जब तक मेरी ये स्थिति नहीं आती
तब ही हिंसा मद से निर्बंधन होकर अहिंसा शुद्ध स्वरूप आत्म शांति को प्राप्त होती है। अब कौन अपने आप को अहिंसा अहिंसा मैं तो वेजिटेरियन हूं जी। मैंने तो आज तक किसी को कोई दुख नहीं दिया। मैंने किसी का कोई कोई आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। पर महाराज कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर की स्थिति, जब तक मेरे शरीर से मेरा मोह भंग नहीं होता, मैं अपने शरीर के भोगों से जब तक मुझे संसार से जब तक मुझे वैराग्य नहीं होता, तब तक मैं हिंसावादी हूं। मैं चाहे मानूं चाहे ना मानूं, गुरु के वचन हैं, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर आध्यात्मिक सूक्ष्मता से देखूंगा तो मुझे अपनी अहिंसा भी नजर आ जाएगी। जब मैं आध्यात्मिक सूक्ष्मता देखूंगा कि गुरु की कितनी, ईश्वर की कितनी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, तो फिर मैं जो हिंसा करता हूं वह भी मुझे नजर आनी शुरू हो जाएगी। और महाराज कह रहे हैं जब तक मेरे मन की यह स्थिति नहीं होती, तब तक मैं उस परम सुख से हमेशा दूर हूं। समय का भाव है। दास से इस वचन, इस विचार में अगर कोई गलती हो गई हो तो नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।